इस सरकार को दिखाना चाहते हैं कि 26 जनवरी को ऐसे ही, आज तो 20,000 है, उस दिन 20 लाख ट्रैक्टर 26 जनवरी को परेड में जाएगा किसानों का। उसका जो टेलर है, उस टेलर ने आज ये दिखा दिया अन्ना सरकार को कि इस देश का किसान जवान की परेड के साथ किसान की परेड होगी और पूरी दुनिया देखेगी। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक जो है ये दिख रहा है, ये ट्रेलर है। अगर ये ट्रेलर है तो 26 जनवरी में क्या होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। अब ये पूरे देश का जन आंदोलन बन गया। 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर इस बार 75% जो किसान अन्नदाता है वो अपना परफॉर्मेंस करेगा। किसान के इस वजूद को बचाने के लिए किसान के बेटे और अपने पिताओं के पर हुआ 70 सालों के अत्याचार का हिसाब ले ले, सड़कों पर किसान का बेटा आ चुका है। 70 साल का हिसाब लिए बगैर किसान सड़कों से नहीं हटेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी में आपके साथ जुनैद अंसारी। और अभी हम पलवल हाईवे पे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने तस्वीर दिखाई थी आपको कि गाजीपुर बॉर्डर से जब ट्रैक्टर निकला था तब का है। अभी हम जो ये पलवल जाने वाला रास्ता है, ये क्या कहेंगे, सरकार झुकेगी अभी भी नहीं? सरकार झुकने ना झुकने का सवाल बात का है, पहले किसान की एकता है। आज किसान ने साबित कर दिया कि जो 26 तारीख की परेड की तैयारी है, उसका जो टेलर है, उस टेलर ने आज ये दिखा दिया अन्ना सरकार को कि इस देश का किसान जवान की परेड के साथ किसान की परेड होगी और पूरी दुनिया देखेगी कि इस दादा जवान अगर बॉर्डर पे देश की सेवा करता है तो अन्नदाता इस देश पूरी दुनिया की सेवा करता है। तो एक हजारों का हजूम जो निकला है आज ट्रैक्टर लेकर, ये एक टेलर है सरकार के लिए आईना दिखाने के लिए। आज यहाँ पर 20,000 ट्रैक्टर, ये 26 जनवरी को जो किसान परेड ग्राउंड में जाएगा उसका रिहर्सल प्रोग्राम है। आज पलवल तक ये ट्रैक्टर जाएंगे। इस सरकार को दिखाना चाहते हैं कि 26 जनवरी को ऐसे ही, आज तो 20,000 है, उस दिन 20 लाख ट्रैक्टर 26 जनवरी को परेड में जाएगा किसानों का। कल बात नहीं मानती सरकार तो। अगर बात नहीं मानती है कल, तो 26 जनवरी को 20 लाख ट्रैक्टर जाएगा। देश भर में छोटे बड़े हर शहर में 1000-2000 ट्रैक्टरों की रैली चल रही है। किसान सड़कों पे है, किसान के वजूद की लड़ाई है। किसान के इस वजूद को बचाने के लिए किसान के बेटे और अपने पिताओं के पर हुआ 70 सालों के अत्याचार का हिसाब ले ले, सड़कों पे किसान का बेटा आ चुका है। 70 साल का हिसाब लिए बगैर किसान सड़कों से नहीं हटेंगे। हम लोग 26 जनवरी की रिहर्सल कर रहे हैं। देश का ये लाल, भारत माँ का लाल, जो देश के लिए अन्न पैदा करता है, इस बार 26 जनवरी पर दिल्ली की सड़कों पर परेड मार्च जरूर करेगा। अच्छा, कल बातचीत होनी है, कल बातचीत से पहले आज शक्ति प्रदर्शन क्या मायने रखता है? शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमारे कार्यक्रम का रूटीन हिस्सा है और लगातार कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे। वार्ता में अगर वार्ता सफल होगी तो स्वागत है, नहीं होगी तो कार्यक्रम चलते रहेंगे। क्योंकि पिछली वार्ता में तो कृषि मंत्री ने कह दिया ना साफ तौर पे कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, कानून वापस तो हम नहीं लेंगे। नहीं, कृषि मंत्री से देश नहीं चलता है। इस देश की सरकार जो है वो इस देश का किसान, इस देश का नागरिक चलाता है, वो सरकार बनाता है। ये देश किसी दो व्यक्तियों का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के आवाम का देश है। जो देश कहेगा वो होगा, दो आदमी के कहने से नहीं होगा। आज का सरकार को ये पता लग जाएगा ये खालिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है। आज तिरंगा सबसे ऊपर झूल रहा है। आज सरकार का जरूर दिखेगा कुछ ना कुछ, ठीक है कि नहीं। जो सरकार बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, जो अच्छे मतलब सच्चे देशभक्त है, उनको आज बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, आज आपको दिखा दिया है ना, सबसे ऊपर आज तिरंगा झूल रहा है। सारे ट्रैक्टर ट्राली जितने भी हमने आपको दिखाया सब पे तिरंगा है। जी जी जी। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। यार कैसे बदनाम करती हैं सरकारें लोगों को, कहना क्या चाहती है सरकार? बदनाम करके सरकार शुरू में ही आंदोलन तोड़ना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब साबित हुई हैं सर। ये जन आंदोलन है, अब ये पूरे देश का जन आंदोलन बन गया। आज जो इतना बड़ा ये एक ट्रेलर है, अब भी हम कहेंगे ट्रेलर है। 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर इस बार 75% जो किसान अन्नदाता है वो अपना परफॉर्मेंस करेगा। जैसे जवान करते हैं वैसे ही किसान इस बार करेंगे 26 जनवरी को। अच्छा, क्योंकि लगातार जो सुरक्षा की दृष्टि से लगातार जो है बॉर्डर पर सुरक्षा, यूपी और भी जो है कड़ी सुरक्षा की जा रही है, चाहे उससे क्या ये देश का किसान आतंकवादी है? क्या ये देशद्रोही है? पूरे देश का पेट भरता है, इस देश की सेवा करता है और इसकी सुरक्षा भी इसकी जिम्मेदारी है। आंतरिक सुरक्षा इस देश का किसान करता है, तो इससे खतरा कहाँ से आ गया? ये तो देश की सुरक्षा का एक अहम पार्ट है इस देश का किसान।
तो इससे खतरा नहीं है, ये देश का हिस्सा है, इसका स्वागत करना चाहिए दिल्ली में। होगा मार्च 26 जनवरी को। यस 26 मार्च का होगा ठोस, और इसके लिए लगे हुए हैं और ये ट्रेलिंग बेस पे हो रहा है और भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छे स्तर पे होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा और झुकाकर रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। कल बातचीत है तो उम्मीद नहीं ला रहे कल ही सरकार बात मान ले 26 जनवरी। सरकार से बात करते हुए आज से 5-6 बार मीटिंग हो चुकी है। ओबेसियसली अभी तक जो एक सेटिस्फेक्शन है सरकार की तरफ से किसी टाइप का नहीं मिला है किसानों को, और जेकर सेटिस्फेक्शन मिलता तो फिर ये सब कुछ होता ही क्यों। बस इसका सीधा सीधा यह है कि सरकार एमएसपी वापस लेती है, ठीक है, एमएसपी वापस लेगी तो सरकार का मोस्ट वेलकम है, अदरवाइज यहाँ मर जाए या कुछ भी हो जाए, बलिदान देना पड़े देंगे, पर ऐसे यहाँ से हटेंगे नहीं। एक और आर्मी की बात करिए तो आपने देखा होगा एक जवान थे जिन्होंने अपने हाथ में पोस्टर लिख के लिखा था कि मैं अगर आतंकवादी, मेरे पिता आतंकवादी हैं बॉर्डर पर बैठे हुए, तो मैं भी आतंकवादी हूँ, तो उस पर अब कार्रवाई कर रही है सेना। ये सरकार लगातार दमन कर रही है। अगर जिस का पिता बॉर्डर पे शहीद हो रहा है और वो कह रहा है कि मैं भी अगर शहीद होऊंगा किसान के लिए, मुझे अगर आप आतंकवादी कहोगे तो मैं बिल्कुल हूँ ऐसा, अगर मैं शेर देश के लिए समर्पित हूँ, तो ऐसी बातों का नथा नहीं लेना चाहिए। सरकार लगातार कहीं ना कहीं उत्पीड़न कर रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि ये पीछे तक दूर तक देख सकते हैं कि लगातार जो है ये शक्ति प्रदर्शन है 26 जनवरी के परेड से पहले, और अभी जो है हजारों के ट्रैक्टर होंगे। आप देख सकते हैं जहां तक नजर जारी होगी वहां तक ट्रैक्टर आपको दिख रहे होंगे। लगातार हम जो है रैली के साथ जो है पलवल की तरफ बढ़ रहे हैं। गाजीपुर से निकला ये रैली और बीच बीच में जो भी गांव पड़ रहे हैं, एक एक गांव से आपके 100 ट्रालियां जुड़ती चली जा रही है, यानी काफिला जो है बड़ा लंबा होता चला जा रहा है। आपको बता दें कि आप जहां तक आपको नजर जारी होगी आप देख सकते हैं कि जो है ये ट्रैक्टर। अब सवाल ये उठता है कि कल बातचीत है, बातचीत से पहले ये ट्रैक्टर रैली कितना मायने रखता है, आइए और लोगों से बातचीत करेंगे। अभी क्या लगता है ये जो आज हो रहा है, इससे क्या सरकार को कुछ कान खुलेंगे? सरकार आज जाएगी डर भाई, इतना किसान पड़ा, बाहर आदमी पड़ा, किसान आदमी, किसान को देख के तो सरकार डर जाएगी आज लोग। और आज का हमारे इसको देख के सरकार नतमस्त जगी हो। लाखों जो ट्रैक्टर हैं लाखों की संख्या में हो गए अब, क्योंकि पहले हर गांव से 100 ट्रैक्टर जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। लगभग उम्मीद लगाई जा रही थी कि 2-3 हज़ार ट्रैक्टर ही होंगे, लेकिन यहाँ जब देखने को मिला पूरा चारों तरफ आप घुमा दें, चारों तरफ जो आप घुमाएंगे चारों तरफ उस साइड में देखिए ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है। आप देख रहे क्या लगता है भाई असर पड़ेगा कुछ आज? पड़ेगा, इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन का असर होगा। हल्का सा ट्रायल दिखा रहे हैं, आने दो 26 जनवरी क्या होता है। टीजर है, ट्रेलर भी नहीं है, अभी टीजर है, ट्रेलर भी नहीं है। 26 जनवरी पे इससे बड़ा वो तो देखो मौका आने दो, अभी टाइम आने तो सब कुछ होगा। देख सकते हैं कि साफ तौर पे ये कहना है कि किसानों का कि ये टीजर भी नहीं, टीजर है, ट्रेलर है ये। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक जो है ये दिख रहा है ये ट्रेलर है। अगर ये ट्रेलर है तो 26 जनवरी में क्या होगा इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। जी पाजी, क्या लगता है सरकार अब सुनेगी क्यों नहीं, आपको दिख ही रहा होगा कैसे चल रहा है ट्रैक्टर मार्च। कल बातचीत होनी है उससे पहले ये रैली कितना मायने रखती है? ये अभी तो कुछ भी हल नहीं हो रहा है, बाकी आज ही पता लग जाएगा सरकार को कि क्या करना चाहिए। हर हर महादेव। असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल पड़ेगा जी, असर क्यों नहीं पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं आए अभी, जो ऐसी जरूरत पड़ी तो ऐसे आ जाएंगे, पूरे रोड जाम कर देंगे, लेकिन पलवल शहर मत तक इतना किसान भी कटेगी तो भी गैल रहेंगे। नाट कटेगी तो नाट कटवाने लाए हम तो, हाँ वैसे ना टेलर ना दिखा रहे हैं, हकीकत है। सरकार ने झुकना पड़ेगा किसानों के सामने। हाँ, नया संविधान बनाना पड़ेगा। किसानों नहीं तो गुजारे करे हैं सबके, किसान नहीं सब कुछ करा, किसान नहीं फतह करी है, किसान ही आज पिट रहा। हम तो जी जान से भैया टेलर ना दिखा रहे हैं, नाड़ तो कटियो पर जी जान से साथ है ढाल की। अच्छा, 26 जनवरी को बात हो रही है, क्या लगता है कि 26 जनवरी तक सरकार के जो पुलिस है वो पहुंचने देगी लाल किले तक? उसमें मेरे हिसाब से किसी को रोका तो नहीं जा सकता, देश तो सभी के लिए आज़ाद हुआ था,
आपने इनमें सही कहा। हमारा रोका सबका ही हक है उसमें। रोका नहीं जा सकता, लेकिन जब बॉर्डर से आते हैं हरियाणा पुलिस ने देखा हो किस तरीके से वो सरकार की तानाशाही है भैया, कौन बताओ किसको रोक सकता है। सरकार ने रोड पाड़ दिया, सरकार की गलती है, आपके सामने ही है बात। किसानों ट्रैक्टर पे तिरंगा भी हो, ये जो शहीद हुए जो किसान हैं उनकी तस्वीरें भी लगा रखी है ट्रैक्टर पे। आप देख सकते हैं पीछे जो ये किसान जो शहीद हुए उनकी तस्वीरें भी लगा रखी है। और तिरंगा तो आप हर ट्रैक्टर ट्राली पे तिरंगा जरूर देखने को मिल रहा है। कल बातचीत होनी है सरकार और किसान के बीच में। आज का जो है प्रदर्शन कितना असर डालेगा कल? बहुत बड़ा असर पड़ेगा जी, मैं मानता हूँ। सरकार को एकता का पता लग जाएगा किसानों की, और हम तो सरकार से विनती करते हैं, मोदी सरकार से, कि हमारे हक हमें वापस दीजिए। हमारा कोई और संप्रदाय मुद्दा है नहीं। आज रैली में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट वाट सभी हैं, तो क्या अब उन्हें पता चल गया ना कि खालिस्तानी नहीं यहाँ पे पाकिस्तानी नहीं है? ये तो उन्हें ऑलरेडी पहले ही पता था कि ये किसान लोग हैं, लेकिन एक वो उनका एक अलग से मुद्दा था कि खालिस्तानी बोल के पाकिस्तानी बोल के इनको लौटा दिया जाए, ये लोग कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन हम हैं ही किसान, तो क्यों जाएंगे, उनको साफ पता है। हर किसान का ये कहना है कि ये अभी ट्रेलर है, और जिस तरीके बाद में जो जिस 26 जनवरी पे इससे भी बड़ा, इससे भी ज़्यादा किसान जो हैं लाल किले पे झंडा बनाएंगे। आज के बारे में थोड़ा मोदी को ये समझा रहे हैं कि हम थोड़ा सा ट्रायल दे रहे हैं अपने रैली का। अगर जब मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 26 जनवरी को हम सारी दिल्ली का करेंगे 26 जनवरी को। हाँ जी जरूर करेंगे, जब समझ जाएगा तो ठीक है, हमारी बात मान ले, कानून वापस कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ कुछ नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई साहब, अगर आप किसानों के साथ में हो ना तो सब कुछ सही है। फिर किसानों के साथ में ये लगातार हम लोग किसानों कवर कर रहे हैं। साफ तौर पे क्या है ना, कई किसानों से बातचीत करते हैं तो कभी दिक्कत सी आती है, क्योंकि कई मेन स्ट्रीम मीडिया ने किसानों को गलत दिखाते हैं। तो आपने अभी देखा जिस तरह के किसान जो थे वो ये कह रहे थे कि आप लोग गोदी मीडिया तो नहीं होते। ये सवाल लगातार उठ रहा है, तो ये भी सोचने वाली बात है कि किसान का भरोसा जीतना जरूरी है। सारे ट्रैक्टरों को लाइन में लगा दिया गया और एक लाइन में होते हुए ये ट्रैक्टर पलवल की तरफ बढ़ रहा है। हमने अंदाज़ा लगाया था कि 1-2 हज़ार ट्रैक्टर, लेकिन अभी पाजी से बातचीत 20,000 से ज़्यादा जो ट्रैक्टर हैं वो पलवल की तरफ निकल चुके हैं। फिर वही सवाल है, क्या संभव है कि किसान वहाँ पे, क्योंकि कई प्रदेश की झांकियाँ भी होती हैं और भी मेहमान भी होते हैं, तो क्या किसानों को इतने बड़े रैली में ट्रैक्टर लेके वहाँ जाना संभव है? असंभव कुछ भी नहीं है इस देश के अंदर। हम लोग भारत के बच्चे हैं, भारत हमारा देश है, और गणतंत्र दिवस पर किसानों का भी अधिकार है। असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। अगर किसी राजनीतिक दल की बड़ी बड़ी रैलियां संभव हैं तो किसानों का मार्च भी संभव है। लेकिन जब किसान मार्च निकालते हैं तो पुलिस डंडे भी चलाते हैं, आंसू की गोलियां भी डालती है। हाँ, किसानों का हौसला तो फिर भी नहीं टूटता, क्योंकि राष्ट्रभक्त हैं, भारत माँ से हम प्यार करते हैं, और हौसला ये कोई भी समय की सरकार हमारा तोड़ नहीं सकती। 26 जनवरी पे मार्च अवश्य होगा। एक तरफ देश के जवान लाल किले की सड़कों पे परेड करेंगे, दूसरी ओर देश के दूसरा लाल जो किसान है वो भी इस बार 26 जनवरी में परेड जरूर करेंगे। ये 26 जनवरी की परेड की तैयारी है, रिहर्सल हो रही है किसानों के द्वारा। कि अगर सरकार नहीं मानती है तो ये अभी जो है ये ट्रेलर है, और ये ट्रेलर 4 गुना ट्रैक्टर जो है 26 जनवरी को परेड करने लाल किला पहुंचेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी, कल 8 तारीख है, कल 8वें और बातचीत होनी है सरकार और किसान के बीच में। तो अब जो है क्या इस रैली को देखने के बाद सरकार पे कितना असर पड़ता है, ये जो किसानों की एकता और का जो प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन है, इसका असर जो है सरकार पे कितना पड़ता है, ये तो कल जो बातचीत होगी किसान और सरकार के बीच में इसका पता चल जाएगा कि क्या ये 26 जनवरी तक यहाँ रुक के जो ट्रायल चल रहा है, ये परेड चल रहा है, ये 26 जनवरी तक ये पहुँचेगी या उससे पहले 26 जनवरी से पहले कोई हल निकलेगा और किसान जो है अपने घर पहुँचेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।